क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो बहुत ताकतवर हो या जो बहुत बड़ा बदमाश हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोग अक्सर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि पैसे और ताकत के दम पर वो किसी को भी झुका सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें सीखकर आप ऐसे किसी भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इसमें जो तरीके बताए गए हैं वो इतने असरदार हैं कि सामने वाला कितना भी बड़ा गुंडा या अमीर क्यों ना हो, वो आपके सामने हार मान जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और अगर आपने एक भी बात छोड़ दी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अब बात करते हैं उस पहली चाल की जो आपको ऐसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ चलनी है। लेकिन उससे पहले यह सोचना जरूरी है कि आखिर ऐसा इंसान चाहता क्या है। वह चाहता है कि आप उससे डर जाएं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपका सामना किसी बहुत अमीर या घमंडी इंसान से हो तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी उसके पैसे को देखकर अपनी नजरें नीची मत करो। दुनिया में पैसे वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इज्जत और अपना हौसला कभी नहीं बेचना है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे कोई भी धनवान व्यक्ति डरा नहीं सकता। अगर आप उसके सामने डर गए तो वह आपको और ज्यादा दबाएगा। इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। जब वह देखेगा कि आपके पास भले ही उतना पैसा नहीं है लेकिन आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, तो उसका आधा घमंड वहीं पर टूट जाएगा। अमीर दुश्मन अक्सर अपनी दौलत का दिखावा करके आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। वह बड़ी गाड़ियां, बड़े घर या अपने ऊंचे संपर्कों का हवाला देगा, लेकिन आपको इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। आपको बस अपने काम पर और अपनी सच्चाई पर टिके रहना है, क्योंकि सच्चाई की ताकत के आगे दुनिया का सारा पैसा छोटा पड़ जाता है। आगे एक ऐसी बात आने वाली है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे एक छोटा सा कदम बड़े से बड़े बदमाश को शांत कर देता है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो पैसे से नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत या अपनी बदमाशी के दम पर आपको डराना चाहता है। ऐसे लोग गली मोहल्ले या समाज में अपनी धाक जमाने के लिए दूसरों पर चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं या मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे गुंडे और बदमाश किस्म के लोगों से निपटने का सबसे पहला नियम यह है कि आप अपनी जुबान और अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें। जब कोई बदमाश आप पर चिल्लाए तो अगर आप भी उस पर चिल्लाएंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी और यही वह चाहता है कि आप खो दें। आपको बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि शांति में जो ताकत होती है वह किसी भी चीख पुकार में नहीं होती। जब आप शांत रहकर उसकी तरफ देखते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और यही बात उसे अंदर ही अंदर डराने लगती है। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोता वही असली बुद्धिमान होता है। बदमाश लोग हमेशा कमजोर और डरपोक लोगों को ढूंढते हैं, इसलिए अगर आप उनके सामने जरा भी कमजोरी दिखाएंगे तो वह आपके सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो आप उसकी हर चाल को पहले ही भांप लेंगे और उसे सही समय पर करारा जवाब दे पाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो यह है कि जब दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए और आपकी सुख शांति छीनने की कोशिश करे तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी वजह के मुसीबत में फंस जाते हैं और सामने वाला हमारे सीधेपन का फायदा उठाने लगता है। ऐसे समय पर चाणक्य की नीति कहती है कि बहुत ज्यादा सीधा होना भी एक कमजोरी बन जाता है। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा सीधा बनना छोड़ना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए थोड़े चतुर और चालाक कदम उठाने होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद बुरे बन जाएं या गलत काम करने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी रक्षा करना आना चाहिए। जब सामने वाला यह जान जाएगा कि आप सीधे जरूर हैं लेकिन बेवकूफ या कमजोर नहीं हैं, तो वह आपके साथ पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। आपको अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और यह देखना होगा कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आने वाले समय में मैं आपको एक ऐसी गुप्त नीति बताऊंगा
जो बड़े से बड़े राजा महाराजा अपने दुश्मनों को हराने के लिए इस्तेमाल करते थे। दुश्मन को मात देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना और सामने वाले की कमजोरियों का पता लगाना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी जरूर होती है जिससे वह डरता है, चाहे वह कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। आपको बस चुप रहकर और ध्यान से देखकर उसकी उस दुखती रग को पहचानना है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक आप उसकी कमजोरी को नहीं जानेंगे तब तक आप उस पर सही वार नहीं कर पाएंगे और वह आपको परेशान करता रहेगा। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखो। वह कहां जाता है, किससे मिलता है और उसकी ताकत का असली स्रोत क्या है। जब आपको यह सारी बातें पता चल जाएंगी तो आपके पास उसे हराने का एक बहुत बड़ा हथियार आ जाएगा जिसका इस्तेमाल आप सही समय पर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस दौरान आपको अपनी किसी भी योजना या अपनी किसी भी कमजोरी को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना है। अगर आपका कोई करीबी भी हो तो भी उसे अपनी गुप्त बातें मत बताइए, क्योंकि वक्त बदलने पर दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए अपने दिल की बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिए और बाहर से बिल्कुल सामान्य बने रहिए ताकि किसी को शक भी ना हो। ताकतवर दुश्मन से लड़ते समय कभी भी अकेले मैदान में मत उतरिए, बल्कि अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपकी मदद कर सकें। दुनिया में कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसे समाज और अपनों के साथ की जरूरत हमेशा होती है। अगर आपका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है तो आपको भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी और यह ताकत आती है संगठन से, यानी अच्छे लोगों के साथ से। अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बनाइए जो ईमानदार हों, बहादुर हों और मुसीबत के समय आपके साथ खड़े रह सकें। जब दुश्मन देखेगा कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि आपके पीछे एक पूरा का पूरा कुनबा खड़ा है तो उसकी हिम्मत अपने आप जवाब दे जाएगी। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि एक मजबूत गठबंधन ही बड़े से बड़े राजा को भी धूल चटा सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, लोगों की मदद कीजिए ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो वो भी बिना सोचे समझे आपके लिए खड़े हो जाएं और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दें। आगे की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने उसे मिस कर दिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब आप अपने दुश्मन के खिलाफ कोई कदम उठाने की सोच रहे हों तो कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। गुस्सा और जल्दबाजी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो उसकी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं और कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जब भी मन में गुस्सा आए या कोई बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो तो लंबी सांस लीजिए और खुद को बिल्कुल शांत कीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता कौन सा हो सकता है। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि आप कोई गलती करें ताकि उसे आपको नुकसान पहुंचाने का एक अच्छा मौका मिल जाए। इसीलिए आपको उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है और अपनी चालें बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे चलनी है। जब आप शांत रहकर काम करेंगे तो आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी और आप ऐसी योजना बना पाएंगे जो दुश्मन को चारों खाने चित कर देगी। अमीर और ताकतवर दुश्मन को हराने का एक और बहुत बड़ा तरीका यह है कि आप उसके अहंकार को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बना दें। घमंडी इंसान हमेशा सोचता है कि उससे बढ़कर कोई नहीं है और वह खुद को सबसे ऊपर समझता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको उसके इस घमंड को थोड़ा और बढ़ावा देना है ताकि वह अति आत्मविश्वास में आ जाए और कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती कर बैठे जो उसके पतन का कारण बने। जब कोई इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है तो वह अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देता है। यही वह समय होता है जब आप चुपचाप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और सही मौका देखकर उस पर ऐसा वार कर सकते हैं जिससे वह संभल भी ना पाए। चाणक्य की यह नीति सदियों से चली आ रही है कि दुश्मन को कभी यह मत एहसास होने दो कि आप उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। उसे अपनी जीत के भ्रम में रहने दीजिए और जब वह पूरी तरह से लापरवाह हो जाए तब अपनी असली ताकत दिखाइए। इस तरह से आप बिना किसी बड़ी लड़ाई के भी बहुत आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं और अपने दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। दुश्मन को उसके अपने घमंड के जाल में फंसाने के बाद जो अगली सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यह है कि अपनी जुबान पर ताला कैसे लगाया जाए। बहुत से लोग जोश में आकर अपनी जीत का ढिंढोरा पहले ही पीटने लगते हैं या दुश्मन को खुलेआम चुनौती देने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है।
चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपकी योजना पूरी तरह से कामयाब ना हो जाए, तब तक किसी को भी अपने अगले कदम की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा है या आप उसे सबक सिखाने की सोच रहे हैं, तो उस बात को अपने सीने के अंदर एक गहरे राज की तरह दफन कर लीजिए। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप हार मान चुके हैं या किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और यही उलझन उसे चैन से सोने नहीं देगी। आपकी यह खामोशी ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाएगी, और वह हर वक्त इसी डर में रहेगा कि आप कब और क्या करने वाले हैं। लेकिन इस शांति के पीछे आपकी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि शांत बैठने का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार करना होता है। आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी बड़े से बड़े बलवान को घुटने पर ला सकता है। जब आप चुप रहकर अपनी ताकत बढ़ा रहे होते हैं, तो दुश्मन आपको कमजोर समझने की भूल कर सकता है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होगी। अमीर और रसूखदार लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गरीब या कम पढ़ा लिखा इंसान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी घमंड में आकर वो ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें ले डूबती हैं। आपको बस उनकी उन गलतियों को चुपचाप नोट करते जाना है और सही समय पर कानून या समाज के सामने लेकर आना है। आज के जमाने में कोई कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वह समाज के नियमों और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। बस आपको सही तरीके से अपनी बात रखनी आनी चाहिए। चाणक्य ने साफ कहा है कि जब दुश्मन आपसे हर मामले में ज्यादा ताकतवर हो, तो सीधे टकराने की बजाय उसकी जड़ों पर वार करना चाहिए, यानी उसकी उन ताकतों को कमजोर करना चाहिए जिनके दम पर वह उछल रहा है। अगर उसकी ताकत उसका पैसा है, तो यह देखिए कि उसका पैसा कहां से आ रहा है और क्या वह कोई गलत काम कर रहा है। अगर आप उसकी गलतियों का पर्दाफाश सही जगह पर कर देंगे, तो उसकी सारी धन दौलत और रौब धरे के धरे रह जाएंगे, और वह खुद को बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आपको अपने खुद के चरित्र और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक सच्चा और साफ सुथरा इंसान ही किसी पापी को हरा सकता है। अगर आप भी दुश्मन की तरह ही गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और समाज भी आपका साथ नहीं देगा। जब आपकी नीयत साफ होती है और आप सिर्फ अपनी रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देता है और लोग भी आपके पीछे खड़े होते हैं। चाणक्य का मानना था कि दुष्ट इंसान का नाश उसके अपने ही पापों से होता है। आपको तो बस उसे सही दिशा में धकेलना होता है, जहां वह खुद ही अपनी कब्र खोद लेता है। इसीलिए अपने अंदर के अच्छे इंसान को कभी मत मरने दीजिए, चाहे सामने वाला आपके साथ कितनी भी बड़ी नाइंसाफी क्यों ना कर रहा हो। आपका यही सीधापन और आपकी यही सच्चाई एक दिन आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, जिसके सामने दुश्मन का हर तीर नाकाम हो जाएगा। इसके बाद जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह नीति बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं जानते। अब सवाल यह उठता है कि अगर दुश्मन आपको समाज में बदनाम करने की कोशिश करे या आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाले, तो आपको क्या करना चाहिए? अमीर और पहुंच वाले लोग अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए सीधे और शरीफ लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं, ताकि समाज की नजरों में उन्हें गिरा सकें। ऐसी स्थिति में आपको रोना धोना या लोगों के सामने जाकर अपनी सफाई देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके अपने हैं वो आप पर भरोसा करेंगे, और जो पराए हैं वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको अपनी सफाई अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से देनी है, क्योंकि समय से बड़ा कोई गवाह नहीं होता, और वह एक दिन सबका सच सामने लाकर ही रहता है। जब आप दुश्मन के कीचड़ उछालने पर भी शांत रहकर अपना काम करते रहते हैं, तो समाज खुद ब खुद समझ जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चाणक्य कहते हैं कि बदनामी का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनके मन में चोर होता है। जो इंसान सच के रास्ते पर चल रहा है, उसे किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन को हराने की इस यात्रा में आपको एक और बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी उसकी छोटी मोटी उकसावे वाली हरकतों में आकर अपना आपा मत खोइए। बदमाश लोग अक्सर आपको गुस्सा दिलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। कभी आपके घर के सामने आकर चिल्लाएंगे, तो कभी आपके काम में अड़ंगा डालेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठा लें जिससे वो आपको पुलिस या कानून के चक्कर में फंसा सकें। आपको उनकी इस चाल को समझना होगा, और जब भी वो आपको उकसाने की कोशिश करें, तो अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाकर वहां से निकल जाइए। आपकी वह एक छोटी सी मुस्कान
उस बदमाश के कलेजे पर सांप लौटने जैसा काम करेगी और वह सोच में पड़ जाएगा कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी यह बंदा हंस कैसे रहा है। यही वो मानसिक लड़ाई है जिसे आपको जीतना है, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है वह दुनिया के किसी भी जंग को बहुत आसानी से जीत सकता है। आगे की जो बात है वह इतनी गहरी है कि अगर आपने उसे समझ लिया तो आप किसी भी मुसीबत से चुटकियों में बाहर निकल आएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदला लेने का मतलब मार पिटाई या खून खराबा होता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि सबसे बड़ा बदला खुद को कामयाब बनाना है। जब आप अपने ताकतवर दुश्मन के सामने घुटने टेकने की बजाय दिन रात मेहनत करके खुद को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। जब वह दुश्मन आपको हर दिन तरक्की करते हुए और खुशहाल होते हुए देखता है, तो वह अंदर ही अंदर बिना किसी हथियार के ही जलकर राख हो जाता है। आपकी कामयाबी ही उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होती है, जिसका दर्द वह कभी किसी से कह भी नहीं पाता और जिंदगी भर तड़पता रहता है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा समय उस दुश्मन के बारे में सोचने में बर्बाद करने की बजाय खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में लगाइए। जब आप आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो वह दुश्मन चाह कर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और खुद ही आपसे दूरी बना लेगा। इसके साथ ही आपको अपने परिवार और अपने करीबियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब दुश्मन आपसे नहीं जीत पाता तो वह आपके अपनों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ताकतवर और बदमाश लोग अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं और कमजोरी का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। इसलिए अपने परिवार को हमेशा सतर्क रखें। उन्हें समझाइए कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और हर छोटी बड़ी बात की जानकारी आपको तुरंत दें। जब आपका परिवार एकजुट और सावधान रहेगा, तो दुश्मन के लिए आपके घर में सेंध लगाना नामुमकिन हो जाएगा और उसकी हर साजिश नाकाम हो जाएगी। चाणक्य ने हमेशा परिवार की एकता को सबसे बड़ी शक्ति माना है, क्योंकि जिस घर में दरार होती है वहीं पर बाहर वाले आकर अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने घर के माहौल को हमेशा प्यार और विश्वास से भरकर रखिए, ताकि कोई भी बाहरी ताकत उसे तोड़ ना सके। जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तो कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हैं और सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ही इंसान के असली हौसले की परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही इतिहास रचता है। याद रखिए कि रात जितनी ज्यादा काली होती है, सुबह का उजाला उतना ही शानदार और चमकदार होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए। चाणक्य की नीतियां सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि यह वो सच हैं जिन्हें अपनाकर सदियों से लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की है। आपको बस खुद पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है और बिना डरे अपनी राह पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ने का दम रखता है। इस तरह से आप अपने उस अमीर, ताकतवर और बदमाश दुश्मन को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि वह अपनी जिंदगी में फिर कभी किसी सीधे इंसान को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब दुश्मन आपकी तरक्की और आपके परिवार की एकजुटता को देखकर हर तरफ से हारने लगता है, तब वह अपनी आखिरी और सबसे घटिया चाल चलने की कोशिश करता है। वह चाल होती है आपके बहुत करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों के जरिए आपके घर की गुप्त बातें जानने की और आपके अपनों के मन में आपके खिलाफ जहर घोलने की। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई ताकतवर या अमीर दुश्मन सीधे सामने से वार नहीं कर पाता, तो वह आपके ही किसी लालची या कमजोर जानने वाले को पैसे या किसी और चीज का लालच देकर अपना मोहरा बना लेता है। ऐसे समय पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और अपने आसपास के हर उस इंसान पर नजर रखनी है जो अचानक से आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा हो। कभी भी अपने घर की बातें, अपने काम की बातें या अपनी अगली योजनाओं का जिक्र ऐसे लोगों के सामने भूल कर भी मत कीजिए, भले ही वह आपका कितना भी पुराना मित्र क्यों ना हो। जो इंसान दुश्मन से मिलकर आपके पास आ रहा है, वह असल में एक मीठा जहर है जो आपकी जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। इसलिए अपनी बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिए। आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे समझकर आप दुश्मन के इस छुपे हुए जाल को एक झटके में हमेशा के लिए तोड़ देंगे। दुश्मन के इस छलावे को काटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी बातें छुपाने के साथ साथ सामने वाले को कुछ ऐसी झूठी बातें बता दें जो वो दुश्मन तक पहुंचा दे। इसे चाणक्य नीति में भ्रम पैदा करना कहते हैं, यानी दुश्मन को ऐसी जानकारी देना जिससे वह यह समझे कि आप कोई और चाल चल रहे हैं, जबकि असलियत में आप कुछ और ही कर रहे होते हैं।
जब उस लालची बिचौलिए के जरिए दुश्मन तक कोई गलत खबर पहुंचेगी तो वह अपनी सारी ताकत और सारा पैसा उसी गलत दिशा में लगा देगा और अपनी असली तैयारी से भटक जाएगा। जब वह उस झूठी बात के पीछे भाग रहा होगा तब आपके पास अपनी असली ताकत को और मजबूत करने का और उस पर अंतिम वार करने का पूरा समय मिल जाएगा। अमीर और घमंडी लोग अक्सर यह सोचते हैं कि पैसे के दम पर उन्होंने आपके आदमी को खरीद लिया है, इसलिए वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। आपको बस शांत रहकर तमाशा देखना है और यह समझना है कि जब दुश्मन अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस जाता है तो उसकी हालत पिंजरे में बंद उस शेर जैसी हो जाती है जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आपको सीखनी है वो यह है कि अपनी ताकत को कभी भी कम मत आंकिए और अपनी गरीबी या कम पढ़ाई लिखाई को अपनी कमजोरी मत बनाइए। दुनिया का इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे और अमीर लोग भी एक साधारण और समझदार इंसान के सामने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि असली ताकत दिमाग और हौसले में होती है, किसी डिग्री या बैंक बैलेंस में नहीं। जब आप अपने अंदर के इस डर को पूरी तरह से निकाल फेंकेंगे कि आप किसी से कम हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास आ जाएगा जिसे देखकर दुश्मन वैसे ही आधा डर जाएगा। चाणक्य का मानना था कि आत्मबल यानी खुद पर भरोसा ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। जिसके पास यह हथियार है उसे दुनिया की कोई भी फौज नहीं हरा सकती। इसलिए जब भी उस बदमाश या अमीर इंसान से आपका सामना हो तो अपने मन में यह बात दोहराइए कि आप किसी भी मामले में उससे छोटे या कमजोर नहीं हैं। आपकी यही सोच आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देगी और आपको हर मुसीबत से लड़ने का हौसला देगी जो सामने वाले के घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी है। अब बात आती है उस समय की जब दुश्मन अपनी सारी चालें हार कर आपके सामने समझौते का हाथ आगे बढ़ाता है या अपनी गलती मानने का नाटक करता है। ऐसे समय पर बहुत से सीधे और भोले लोग भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी मात खा जाते हैं। चाणक्य ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि एक दुष्ट, कपटी और ताकतवर दुश्मन अगर अचानक से मीठा बोलने लगे या आपके पैर पकड़ने लगे तो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ इसलिए झुक रहा है क्योंकि इस समय उसका दाम उल्टा पड़ गया है और वह अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने के लिए समय चाहता है। जैसे ही उसे दोबारा मौका मिलेगा वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर आप पर वार करेगा और आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसीलिए जब दुश्मन कमजोर पड़ रहा हो तो उस पर तरस खाने की बजाय अपनी पकड़ को और मजबूत कर लीजिए ताकि वह भविष्य में कभी भी दोबारा उठने और आपको परेशान करने की हिम्मत न कर सके। दुश्मन को इस तरह से काबू में करने के बाद आपको समाज में अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे हर कोई आपकी इज्जत करे और कोई भी आपसे दुश्मनी मोल लेने से डरे। इसके लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दूसरों के दुख सुख में काम आना होगा और हमेशा न्याय का साथ देना होगा। जब समाज के आम और गरीब लोग यह देखेंगे कि आप हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं और किसी भी अमीर या बदमाश से डरते नहीं हैं, तो वो सब दिल से आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक साधारण इंसान की असली ताकत उसके साथ जुड़े हुए लोगों का प्यार और भरोसा ही होता है, जो किसी भी पैसे वाले की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। जब आपके पास लोगों का ऐसा निस्वार्थ समर्थन होगा तो कोई भी बड़ा गुंडा या अमीर व्यक्ति आपके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आपसे लड़ने का मतलब पूरे समाज से लड़ना है। आगे जो बात आने वाली है वह इस पूरी नीति का सबसे मुख्य हिस्सा है, जिसके बिना आपकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इस पूरी लड़ाई के दौरान आपको एक और बात का खास ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी जुबान से अपशब्द या गालियों का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे सामने वाला कितनी भी बदतमीजी क्यों ना करे। जब आप किसी बदमाश के सामने गाली गलौज करते हैं तो आप अपनी मर्यादा खो देते हैं और समाज की नजरों में उसकी और आपकी कीमत एक बराबर हो जाती है। आपको अपनी गरिमा और अपने संस्कार हमेशा बनाए रखने हैं, क्योंकि एक सभ्य और शांत इंसान की डांट भी उस बदमाश की 1000 गालियों से ज्यादा भारी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि वाणी की मधुरता और व्यवहार की शालीनता ही एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, जो बड़े बड़े दुश्मनों का भी दिल पिघला सकती है या उन्हें समाज में पूरी तरह से अलग थलग कर सकती है। जब आप बिल्कुल शांत रहकर सिर्फ अपनी आंखों से और अपने सही फैसलों से सामने वाले को जवाब देते हैं तो वह खुद को बहुत छोटा
और लाचार महसूस करने लगता है। इसके साथ ही आपको अपने काम और अपनी रोजी रोटी पर पूरा ध्यान केंद्रित करके रखना होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके पास अपना खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, भले ही वह कम ही क्यों ना हो, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी आत्मनिर्भरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुश्मन हमेशा यही चाहेगा कि वह आपके काम धंधे को नुकसान पहुंचाए, ताकि आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं और उसके सामने घुटने टेक दें, लेकिन आपको उसके इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देना है। अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते रहिए और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा बुरे वक्त के लिए बचा कर रखिए। जब आपके पास एक मजबूत आर्थिक बैकअप होगा, तो आप किसी भी लंबी लड़ाई को बहुत आसानी से झेल जाएंगे और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो दुश्मन कभी आपको डराने की कोशिश करता था, वह अब खुद आपसे दूरी बनाने लगा है और आपके रास्ते में आने से कतराने लगा है। यह ताकत किसी जादू से नहीं, बल्कि आपकी समझदारी, आपके धैर्य और आपकी सही रणनीतियों की वजह से आई है, जो आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले हम इंसानों को सिखाई थी। आपको बस हर कदम पर चौकन्ना रहना है, अपने हौसले को बुलंद रखना है और कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपनी मर्यादा को नहीं लांघना है। इस तरह से आप अपने जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं और बड़े से बड़े संकट को भी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। जब आपका अमीर और ताकतवर दुश्मन आपकी इस अटूट आत्मनिर्भरता और समाज में बढ़ती हुई इज्जत को देखता है, तो उसका बचा खुचा हौसला भी पूरी तरह से टूट जाता है। अब वह समझ जाता है कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसे पैसे के दम पर खरीदा जा सके या बदमाशी के दम पर डराया जा सके, बल्कि आप तो वो फौलाद हैं जिसे टकराकर वह खुद ही चूर चूर हो जाएगा। चाणक्य नीति का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा नियम यही कहता है कि जब दुश्मन पूरी तरह से पस्त हो जाए और उसकी सारी चालें खत्म हो जाएं, तब आपको अपनी जीत के नशे में चूर होकर घमंडी नहीं बनना है। बहुत से लोग इस मोड़ पर आकर वही गलती कर बैठते हैं जो उनका दुश्मन करता था, यानी वो दूसरों पर रौब जमाने लगते हैं या अपने से कमजोर लोगों को दबाने लगते हैं। आपको इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि घमंड चाहे किसी अमीर का हो या किसी कामयाब इंसान का, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपको अपनी सफलता और अपनी इस जीत को बहुत ही विनम्रता के साथ संभालना है, ताकि समाज में आपकी इज्जत हमेशा कदम बनी रहे और लोग आपका उदाहरण दें। आगे इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी अचूक बात बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी और आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी। इस पूरी यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर के आकार या उसके बैंक के खाते में नहीं, बल्कि उसके साफ चरित्र और उसकी बुद्धि में होती है। जब तक आप अपने मन के भीतर इस सच्चाई को जिंदा रखेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी पराजित नहीं कर पाएगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य ने जो बातें हमें सिखाई हैं, वो सिर्फ किसी एक दुश्मन को हराने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे पूरे जीवन को बेहतर, समझदार और सुरक्षित बनाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप इन नीतियों को अपने रोज के जीवन में उतार लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की मुश्किलें अपने आप कम होने लगी हैं और लोग आपकी समझदारी की तारीफ करने लगे हैं। आपको बस इतना करना है कि जब भी आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत आए, तो घबराने की बजाय शांत मन से सोचिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका समाधान हमेशा आपके खुद के पास ही छुपा होता है। बस उसे ढूंढने के लिए थोड़े धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अब समय आ गया है कि आप इस वीडियो में सीखी गई सभी बातों को अपने जीवन में लागू करें और अपने अंदर के उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो सकें। अपने विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको चाणक्य की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर याद दिला दूं कि तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी वाले निशान को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देता है, इसलिए अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिए।
स्वस्थ रहिए, समझदार बनिए और आचार्य चाणक्य की इन अमर सीखों के साथ अपने जीवन के हर मैदान में हमेशा जीत हासिल करते रहिए। धन्यवाद।